नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आज राजस्थान का मौसम और किन जिलों पर होगा मौसम में भारी बदलाव। राज्य पर फिलहाल अधिकांश भागों पर मौसम शुष्क बना हुआ है। वह 23 नवंबर के लगभग भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर आने वाले एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों पर हल्की बादलवाई दोपहर बाद देखी जा सकती है, जिसमें मुख्य रूप से जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पोखरण, फलोदी, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व सिकौटी क्षेत्र सीकर, झुंझुनू होते हुए अजमेर व जयपुर संभाग के कई भागों पर दोपहर बाद थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन व हल्की ऊंचाई वाली बादलवाई देखने को मिल सकती है। हालांकि इन बादलवाई से राज्य के किसी भी क्षेत्र पर बारिश की संभावनाएं नहीं है। वह आगामी इसी क्रम पर आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान राज्य के सभी क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। संपूर्ण जानकारी की बात करेंगे। राज्य पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में कैसा रहेगा परिवर्तन और किन जिलों पर होगी बादलवाई के साथ मौसम में भारी उतार चढ़ाव, आपके जिले पर कैसा रहेगा तापमान की स्थिति, एकदम सही सटीक जानकारी देखेंगे। इसलिए किसान भाइयों और आप सभी मित्रगणों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को वैसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती है आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी सबसे पहले। मुख्य रूप से बात करें किसान भाइयों तो आगामी 24 घंटों के दौरान वर्तमान में सैटेलाइट मैप की अगर हम बात की जाए तो एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आप देख सकते हैं भारत के कुछ एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र पाकिस्तान की तरफ देखने को मिल रहा है, जिसका आगामी 23 नवंबर 24 नवंबर के लगभग भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर अग्रसर होने की संभावना जताई जा रही है। इसके प्रभाव से आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान राज्य के कई क्षेत्रों पर हल्की ऊंचाई वाली बादलवाई देखने को मिलेगी और थोड़ा बहुत मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। हालांकि इन बादलवाई से राज्य के किसी भी क्षेत्र पर बारिश की संभावनाएं फिलहाल नजर नहीं आ रही हैं। चलिए बात करते हैं अब एक एक जिले के मौसमी सिस्टम की। आगामी 24 घंटों के दौरान आपके जिले पर मौसम कैसा रहेगा, तापमान की स्थिति कैसी रहेगी, एकदम संयम सटीक जानकारी के रूप में। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों जयपुर की। राजधानी जयपुर पर आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन दोपहर बाद नजर आ सकता है और हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 27-28 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आने की संभावना जताई जा रही है। अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, अलवर पर भी हल्की बादलवाई सुबह से ही नजर आ सकती है और दोपहर तक हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहने और दिन में अधिकतम तापमान 27-28 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आने की संभावना है। दौसा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, दौसा पर भी फिलहाल मौसम शुष्क रहने व हल्की बादलवाई देखने को मिलेगी। दिन में अधिकतम तापमान 27-28 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 तक नजर आ सकता है और रात्रि के तापमान में गिरावट के साथ हल्की सर्दी का प्रभाव भी तेज देखने को मिलेगा। सिकौटी क्षेत्र को लेकर बात करूं, सीकर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 27-28 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 तक नजर आ सकता है और रात्रि के तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगी। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, झुंझुनू पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 27-28 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 तक नजर आ सकता है। राज्य के पूर्वी क्षेत्रों को लेकर बात करूं किसान भाइयों, भरतपुर पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान हल्की बादलवाई दोपहर बाद नजर आ सकती है। हालांकि बादलवाई से बारिश की संभावनाएं किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है और दिन में अधिकतम तापमान 28-29 न्यूनतम तापमान 12-13 तक भरतपुर पर नजर आ सकता है। करौली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, करौली पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 28-29 न्यूनतम तापमान रात्रि को 13-14 तक नजर आ सकता है। धौलपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, धौलपुर पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से किसी भी क्षेत्र पर बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि हल्की बादलवाई के साथ नमी जैसी स्थिति बनी रहेगी। किसान भाई अपने कृषि कार्य को निरंतर रूप से बनाए रख सकते हैं और दिन में अधिकतम तापमान 28-29 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 12-13 तक नजर आ सकता है। राज्य के उत्तरी क्षेत्रों को लेकर बात करूं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू क्षेत्रों पर भी मौसम हल्की बादलवाई के साथ शुष्क बना रहेगा। श्रीगंगानगर पर आगामी 24 घंटों के दौरान बादलवाई दोपहर बाद नजर आ सकती है और दिन में अधिकतम तापमान 25-26 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 तक नजर आने की संभावना है। हनुमानगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, हनुमानगढ़ पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क रहेगा। हालांकि सुबह के समय हल्की बादलवाई से कुछ क्षेत्रों पर छुटपुट रूप से बूंदाबांदी गतिविधियां नजर आ सकती हैं। शेष समय मौसम शुष्क रहने और दिन में अधिकतम तापमान 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक नजर आ सकता है और रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 तक नजर आने की संभावना है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, चूरू पर फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई जा रही है। हल्की बादलवाई अवश्य देखने को मिलेगी। हालांकि इन बादलवाई से बारिश की संभावना किसी भी क्षेत्र पर नहीं है और किसान भाई अपने कृषि कार्य को निरंतर रूप से बनाए रख सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 27-28 और न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आने की संभावना है।
बीकानेर को लेकर बात करूं, बीकानेर पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 27-28 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 13-14 तक नजर आने की संभावना है। जैसलमेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, जैसलमेर पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि आज रात्रि से ही बादलवाई देखने को मिल सकती है और आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की ऊंचाई वाली बादलवाई के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिन में अधिकतम तापमान 28-29 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 14-15 तक नजर आ सकता है। जोधपुर पर भी मौसम में थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। हल्की ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहने और दिन में अधिकतम तापमान 29-30 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आने की संभावना है। अजमेर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, अजमेर पर भी फिलहाल हल्की बादलवाई आज रात्रि से ही नजर आ सकती है और सुबह तक कुछ क्षेत्रों पर हल्की ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही के साथ दिन में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और अजमेर पर अधिकतम तापमान 28-29 तो न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आ सकता है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, नागौर पर भी फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दिन में अधिकतम तापमान 28-29 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 12-13 तक नजर आ सकता है। टोंक को लेकर बात करूं किसान भाइयों, टोंक पर भी फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हल्की बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क रहेगा। बारिश की संभावनाएं 0% नजर आ रही हैं। दिन में अधिकतम तापमान 28-29 तो न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आ सकता है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, सवाई माधोपुर पर भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम ठंडा एवं शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 39-30 तो न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आ सकता है। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, भीलवाड़ा पर फिलहाल मौसमी आकलन से आगामी 3 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ एवं खिली हुई धूप देखने की संभावना जताई जा रही है। यानी कि बिल्कुल मौसम साफ एवं शुष्क स्थिति पर बना रहेगा। कृषि कार्य आप निरंतर रूप से बनाए रख सकते हैं। दिन में अधिकतम तापमान 28-29 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 14-15 तक नजर आ सकता है। कोटा संभाग को लेकर बात करूं तो हर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम बिल्कुल साफ एवं खिली हुई धूप देखने की संभावना जताई जा रही है। कोटा पर आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 39-30, रात्रि को न्यूनतम तापमान 16-17 और मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बूंदी पर भी मौसम साफ रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 39-30 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। बारा पर भी मौसम साफ एवं खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। दिन में अधिकतम तापमान 39-30 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। झालावाड़ पर लेकर बात करूं किसान भाइयों, झालावाड़ पर भी मौसम साफ रहेगा खिली हुई धूप के साथ। दिन में अधिकतम तापमान 39-30 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 13-14 तक नजर आ सकता है। और फिलहाल मौसमी आकलन से आगामी 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उदयपुर संभाग पर भी मौसम साफ रहेगा खिली हुई धूप के साथ। दिन में अधिकतम तापमान उदयपुर पर 28-29, न्यूनतम तापमान रात्रि को 14-15 तक नजर आ सकता है। रात्रि के तापमान में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। चित्तौड़ को लेकर बात करूं, चित्तौड़ पर भी फिलहाल मौसम शुष्क रहने की संभावना और आगामी 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 39-30 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आएगा। और फिलहाल मौसमी आकलन से आगामी 4 दिनों के दौरान मौसम शुष्क रहने और रविवार से कुछ क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां नजर आने की संभावना है। राजसमंद पर भी मौसम ठंडा एवं शुष्क बना रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 27-28 तो न्यूनतम तापमान रात्रि को 14-15 तक नजर आएगा। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, प्रतापगढ़ पर भी फिलहाल मौसम शुष्क रहने और आगामी 4 दिनों के दौरान बिल्कुल खिली हुई धूप के साथ मौसम साफ रहने की संभावना है। दिन में अधिकतम तापमान 39-30 तो न्यूनतम तापमान 16-17 तक नजर आ सकता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पर भी मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। खिली हुई धूप देखने को मिलेगी। बारिश की संभावना 0% और फिलहाल डूंगरपुर पर अधिकतम तापमान 32-33, न्यूनतम तापमान रात्रि को 16-17 तक नजर आ सकता है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं, बांसवाड़ा के मौसमी आकलनों से आगामी 4 दिनों के दौरान मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। दिन में अधिकतम तापमान 32-33 तो रात्रि को न्यूनतम तापमान 17-18 तक नजर आ सकता है। जालौर पर भी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आएगा। पाली पर मौसम को लेकर बात करें तो पाली पर भी फिलहाल मौसम शुष्क रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 30-31, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। और बाड़मेर पर भी फिलहाल मौसमी आकलनों से मौसम साफ रहने और दिन में काफी अच्छी खिली हुई धूप देखने की संभावना है। दिन में अधिकतम तापमान 39-30, न्यूनतम तापमान 14-15 तक नजर आ सकता है। फिलहाल राज्य की लेकर बात की जाए तो आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ एक उत्तरी पूर्वी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र होते हुए अजमेर एवं जयपुर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर दोपहर बाद हल्की बादलवाई ऊंचाई तौर पर देखने को मिल सकती है। हालांकि इन बादलों की आवाजाही से बारिश की संभावना 0% नजर आ रही है और राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों पर मौसम साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। अपने जिले की हर मौसमी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अपने गाँव जिले शहर का नाम लिखकर हमें अवश्य अपडेट कीजिएगा। राम राम सा।